पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सोल्स की दुनिया में एंग और इसके दोस्तों का सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है जो एंग के दोस्तों को कैद कर लेता है। और जब एंग इसके एल्यूजन से बच जाता है तो वो मॉन्स्टर इससे अपनी कीमती चीज के बारे में पूछता है जो कि फायर बैंडर्स के पास होती है। और एक अच्छा फायर बैंडर इस चीज को ढूंढने में एंग की मदद करता है। और जब एंग वो मूर्ति लेकर जाने वाला होता है तो एक बाउंटी हंटर अपने मॉन्स्टर के साथ एंग पर हमला कर देता है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एंग जुकू और इसके अंकल के कब्जे में आ जाता है क्योंकि इस बाउंटी हंटर को इन्होंने ही हायर किया था। एंग उनसे कहता है प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो और मुझे अपने दोस्तों को बचाने दो तो मैं दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिस पर जुकू इसे जवाब देता है कि दूसरों को बचाने की सोच हमें कमजोर बना देती है। और यहीं से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जुकू के डैड जंग में लड़ने की एक स्ट्रेटजी बना रहे थे जिसके मुताबिक वो अपने ही काफी सारे सोल्जर्स को मरवाकर दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करके खत्म कर देंगे। इस ख्याल पर जुकू का कहना था कि हमें अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहिए। इस प्लान पर सवाल उठाने की वजह से जुकू के डैड इससे कहते हैं तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जुकू के डैड ने जुकू के ही सामने अपनी आर्मी भेजी थी जो इससे कह रही थी कि तुम आराम से अवतार को हमारे हवाले कर दो नहीं तो हमारे पास तुम्हें मारने तक के ऑर्डर्स हैं। ना चाहते हुए भी जुकू को अवतार को अपने डैड सिपाहियों के हवाले करना पड़ा था। लोग एंग को ले जाकर एक टेंपल में बांध देते हैं और रात होने पर इसे बचाने के लिए कोई आदमी आता है। यहाँ हमें एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें सिपाही और बचाने वाला आदमी लड़ते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। एंग देखता है कि इसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो जुकू ही था। वो ये देखकर हैरान भी होता है और जुकू से कहता है तुम काफी अच्छे हो, तुमने मेरी मदद भी की हालांकि तुम मेरे दुश्मन भी थे। और तुम्हारी अवतार पर लिखी हुई किताब भी बहुत शानदार है, तुम बहुत सही हो। जुकू कहता है पागल मत बनो, मैं अभी भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं किसी भी हाल में तुम्हें खुद पकड़कर अपने इलाके में जाना चाहता हूँ। ये बात करते ही वो एंग पर हमला कर देता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। एंग इसके हमले का मुकाबला करते हुए जुकू को गिरा देता है और इसे कहता है मुझे लगता है तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिल पर भी एक गहरी चोट है। इस कहानी को जानने के लिए हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जुकू के डैड जुकू से लड़ रहे थे। जुकू इन्हें अच्छी टक्कर देता है लेकिन चाहकर भी वो इन्हें मार नहीं पाता। जिस पर इसके डैड इससे कहते हैं दूसरों को बचाने की चाह हमें कमजोर बना देती है। जो इसने अपने डैड को ना मारकर अपने आप को कमजोर साबित कर दिया था और इसने अपने डैड की बनाई हुई एक स्ट्रेटजी पर भी सवाल उठाया था। इसकी सजा इसके डैड इसकी एक आंख जलाकर देते हैं। सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां एंग जुकू को एक बोट में बिठाकर वहां से ये कहते हुए भेज देता है मैं अपने दोस्तों को बचाने के बाद तुमसे जरूर मिलूंगा। जुकू इस पर आग से हमला करता है जिसका एंग पर कोई असर नहीं होता। सीन कट होकर पास्ट में दिखाया जाता है कि जब जुकू की आंख जली हुई थी तो जुकू के डैड इसके पास आकर कहते हैं जंग में तुम्हें सिपाहियों को बचाने की बहुत पड़ी थी, इसलिए अब तुम्हारी सजा है कि तुम अपने इसी बैच के साथ हमारे इस इलाके से निकल जाओगे तब तक के लिए जब तक तुम्हें अवतार नहीं मिल जाता। फिर से प्रेजेंट में एंग जले हुए गांव में आकर दूसरी डायमेंशन में पहुंच चुका था और वो वहां मॉन्स्टर को इसकी मोम की मूर्ति वापस करता है तो मॉन्स्टर वहां पर सभी इंसानों को आजाद कर देता है। एंग को वहां कटारा और इसका भाई भी दिखाई देते हैं जिनको देखने से ज्यादा वो इस बात पर खुश था कि बाकी गांव वाले अपने खोए हुए लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। और अब फाइनली ये लोग वाटर बैंडर के इलाके में पहुंच जाते हैं जहां सभी वाटर बैंडर्स अवतार को देख वो जान जाते हैं कि फायर बैंडर्स इन पर हमला करने वाले हैं और अवतार के यहाँ होने की वजह से वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और वो बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। जबकि फायर बैंडर्स के इलाके के अंदर जुकू की बहन यहाँ कुछ लोगों से फाइट कर रही थी अपनी फायर बैंडिंग स्किल्स के जरिए। इसके डैड इसकी स्किल्स को देखकर कहते हैं तुम बहुत स्लो और बेकार हो। ये सुनकर इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि मेरे डैड की ये एक चाल है, वो मुझे बादशाह बनाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इनका बेटा जुकू ही बादशाह बने लेकिन मैं इससे ज्यादा काबिल हूँ और मैं ये बात साबित करके रहूंगी। दूसरी तरफ वाटर बैंडर्स के इलाके में बड़े वाटर बैंडर्स एंग से बात करते हुए जंग की स्ट्रेटजी बनाने का कहते हैं तो एंग इनसे कहता है मैं अभी इन चीजों के लिए छोटा हूँ और मैं तो अपने दोस्तों की मदद लेता हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं और इससे कहते हैं तुम कैसे अवतार हो जो अपने कामों में अपने दोस्तों की मदद लेता है। हालांकि अवतार में इतनी ताकत होनी चाहिए
कि वो किसी भी मुसीबत का अकेले में मुकाबला कर सके। तो एंग बेचारा ये सुनकर उदास हो चुका था। कटारा जो कि एक अच्छी वाटर बैंडर थी, जब वो यहाँ के लोगों से मिलती है तो इसे पता चलता है कि यहाँ की औरतें तो जंग में हिस्सा ही नहीं लेती, बल्कि वो अपनी वाटर बैंडिंग स्किल्स को लोगों की हेल्थ ठीक करने के लिए यूज करती हैं। और ये बात कटारा को काफी गलत लगती है। वहीं पर एंग एक नए अवतार से मिलता है। इसकी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए ये अवतार एंग से कहता है, तुम मेरे वाले ही गलती कर रहे हो। मैंने अपने लोगों की मदद छोड़कर सोल्स की दुनिया के लोगों की मदद करना शुरू की थी, और इसी वजह से अभी तक लोग मेरी इज्जत नहीं करते। और यही सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारे सब दोस्तों को छोड़कर तुम्हें अपनी असली ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। इन्हें वाटर बैंडर्स के इलाके के अंदर कटारा के भाई को एक सफेद बालों वाली लड़की मिलती है, जिसे मिलकर इसे लगता है कि वो पहले भी इससे मिल चुका है। तब इसे याद आता है कि ये लड़की इसे सोल्स की दुनिया में मिली थी, इस फोक्स की शक्ल में, जिसने इसे मॉन्स्टर की मदद करने को कहा था। ये कितना अजीब था कि एक लड़की सोल्स की दुनिया में भी हो और असल दुनिया में भी। तब ये लड़की इसे बताती है कि असल में मैं बचपन में बहुत बीमार रहती थी, इसलिए मेरे डैड ने चांद की रूह से मदद मांगी, जिस पर चांद की मदद से ही हम लोग वाटर बेंडिंग कर सकते हैं। चांद की रूह ने मुझे अपनी रूह का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा भी हूँ और किसी भी वक्त इंसानों की इस दुनिया से सोल्स की दुनिया में भी जा सकती हूँ। तो वहाँ फायर बैंडर्स के इलाके में जुकू की बहन अपने डैड को अपनी ऐसी फायर बैंडिंग स्किल्स दिखाती है, जिससे इसने अपने हाथों से बिजली भी निकाल ली थी। ये देखकर इसके डैड खुश हो जाते हैं। जबकि इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि फायर बैंडर्स अब वाटर बैंडर्स के इलाके पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वहां एक एयर बलून भी था, जिसके अंदर फायर बैंडर्स के जनरल थे। वाटर बैंडर्स भी दिमागी तौर पर इस जंग के लिए तैयार थे, पर उनके पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि वो फायर बैंडर्स का सामना कर सकें। तब कटारा इन्हें मशवरा देती है कि औरतें भी इस जंग में हिस्सा लें। इस बात को साबित करने के लिए वो यहाँ के सरदार से अपनी अच्छी वाटर बैंडिंग स्किल्स के जरिए लड़ती है और ये प्रूव कर देती है कि औरतें भी इस जंग में हिस्सा ले सकती हैं। यहाँ पर हमला हो जाता है। एंग, कटारा और सभी लोग इस हमले को रोकने के लिए लग जाते हैं। जुकू के अंकल जनरल को कहते हैं कि आज पूरा चांद है, वाटर बैंडर्स को अपनी पावर चांद से मिलती है, इसलिए आज ये लोग तुमसे हार नहीं सकते। और तब जनरल कहते हैं, मेरा प्लान इन्हें हराना नहीं, बल्कि मेरा प्लान तो कुछ और ही है। और मुझे पता है कि ऐसा चांद साल में सिर्फ एक मर्तबा आता है, और जिस दिन चांद पूरा गोल होता है और इस तरह चमकदार होता है, इस दिन चांद की सोल और समंदर की सोल नीचे एक झरने के अंदर मिलती हैं। वो कहते हैं, मैं इन दोनों सोल्स को ही मार दूंगा। के अंकल जनरल से कहते हैं, ये बहुत ही गलत आइडिया है। ऐसा करने से सोल्स की दुनिया और इस दुनिया में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तबाही मच सकती है। लेकिन जनरल कहता है, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं, और वो झील के पास पहुंच जाता है चांद की रूह को ढूंढने के लिए। और जबकि दूसरी तरफ जुकू एंग को पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है, जिससे कटारा अब लड़ रही थी। इस मर्तबा कटारा अपनी वाटर बैंडिंग स्किल से बहुत ही आसानी से जुकू को कैद कर लेती है। यहीं पर वो जनरल चांद की रूह को मारने लगता है। जुकू के अंकल इससे कहते हैं, चांद की रूह की ताकत काफी ज्यादा है, तुम इसे नहीं मार पाओगे। लेकिन वो जनरल वाटर बैंडर्स को खत्म करने के लिए चांद की रूह को पकड़ लेता है, जिससे चांद एकदम लाल हो चुका था। इसके बाद वो आदमी चांद की रूह को अपने जादुई खंजर से मार भी देता है, और इससे चांद बिल्कुल काला पड़ जाता है। चांद के खत्म होने से वाटर बैंडर्स की ताकत भी खत्म हो जाती है। फायर बैंडर्स ताकतवर हो जाते हैं और वो हमला करके इनके इलाके को खत्म करने लगते हैं। यहाँ तक कि वाटर बैंडर्स का टेंपल भी टूट जाता है। ये बिल्कुल वही सीन है जो कियोशी ने एंग को रियल में दिखाया था। एंग यहाँ के लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन तब उसे कियोशी की वो कही हुई बात याद आती है कि एक अवतार को लोगों की फिक्र छोड़कर खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहिए। इस पर वो समंदर के बिल्कुल दरमियान में चला जाता है और अपनी रूह को समंदर को दे देता है। एक अवतार और समंदर की रूह मिलकर यहाँ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की शक्ल में आ जाती हैं। इसके बाद वो फायर बैंडर्स के सभी जहाजों को तबाह करना शुरू कर देता है। जुकू ये देखकर इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और जुकू को जिंदा देखकर फायर बैंडर्स का जनरल गुस्से में आ जाता है, और इसने तो जुकू को अपनी तरफ से मरवा दिया था। वो दोनों अवतार से लड़ना छोड़कर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं।
जुकू इसको बहुत मारता है। जुकू जब इसको हरा देता है तब ये आदमी जुकू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अवतार को पकड़ ले जाओगे तो क्या तुम्हारे डैड तुम्हें बादशाह बना देंगे? अरे नहीं, वो तो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। असल में वो तुम्हें आगे रखकर तुम्हारी बहन को जोश दिलाते हैं, जिससे वो तुमसे ज्यादा ताकतवर बन रही है और वो इसी को असल में बादशाह बनाना चाहते हैं। मैं भी तुम्हारी जान का दुश्मन क्यों हूँ? इसीलिए क्योंकि ये तुम्हारे डैड का ही हुक्म है। इस सीन को कट करके हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो चांद की सोल के टुकड़े की वजह से जिंदा थी। इसको हमने फोक्स की शक्ल में सोल्स की दुनिया में भी देखा था। वो अभी भी कटारा के भाई से बात कर रही थी। वो कहती है कि एक मर्तबा चांद ने मुझे अपनी सोल का टुकड़ा देकर मुझे जिंदा किया था और आज चांद को मेरी जरूरत है। और ये कहते ही वो पानी के अंदर डूब जाती है और अपनी सोल को समंदर और चांद के हवाले कर देती है। और ऐसे एक मर्तबा फिर से चांद जिंदा हो जाता है और आसमान में चमकने लगता है। और सब कुछ ठीक होने के बावजूद एंग अभी भी एक मॉन्स्टर की शक्ल में था। वाटर बैंडर्स का काफी इलाका तबाह होने की वजह से अभी भी गुस्से में था। जबकि कटारा इसे कहती है, एंग तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे साथी हो, हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग तो तुम्हारी ताकत हैं। तुम अपने आप को ऐसे जाय मत करो, हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है। ये सारी बातें सुनकर एंग का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो पानी से बाहर निकल आता है, एक बहुत ही ताकतवर अवतार की शक्ल में। पर बाहर आने में भी वो दुखी था। इसे लग रहा था कि यहाँ जितनी भी तबाही हुई है इसी की वजह से हुई है। लेकिन इसके साथी इससे कहते हैं कि ये तबाही इसने नहीं बल्कि फायर बैंडर्स ने की है। इसने तो यहाँ के कई लोगों की जानें बचाई हैं और दुनिया को बहुत बड़े खतरे से बचाया है। एंग कहता है, अब बस मैं पुरानी चीजों को भुलाकर आगे के सफर पर ध्यान दूंगा। जिस पर कटारा इसे वाटर और एयर बैंडिंग के लिए इसकी मदद करने वाली थी। सीन कट होकर हम जुकू और अंकल को देखते हैं, जिन्हें अभी भी मालूम नहीं था कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि इन्हें तो अपने ही बाप और भाई से धोखा मिल चुका था। दूसरी तरफ जुकू के डैड, जिनको ये खबर मिलती है कि वाटर बैंडर्स के काफी सारे इलाके को तबाह करने के बावजूद भी फायर बैंडर्स उनसे हार चुके हैं, तो वो हैरान कुन तौर पर इस खबर को सुनकर नाराज नहीं होते और अपने लोगों को बताते हैं कि ये तो उनकी सिर्फ एक चाल थी। वो तो कभी भी वाटर बैंडर्स के इलाके को तबाह करना ही नहीं चाहते थे। वो तो सिर्फ चाहते थे कि अवतार तो बस वाटर बैंडर्स के इलाके को बचाने में लग जाए, जबकि पीछे से उन लोगों ने अर्थ बैंडर्स के इलाके पर कब्जा कर लिया था और वो भी अपनी बेटी के जरिए। यहाँ उनके लोग उनसे पूछते हैं कि जुकू का क्या होगा, जिस पर जुकू के डैड कहते हैं, कुछ नहीं, कभी कभार हमें बड़ी बड़ी चीजों के लिए ऐसे कमजोरों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अर्थ बैंडर्स के इलाके पर कब्जा करके जुकू की बहन बहुत ज्यादा खुश थी। और कहानी के आखिर में हमें जुकू के डैड अपने साथियों को ये बताते हुए दिखाया जाता है कि अब अर्थ के ऊपर से एक फायर बॉल गुजरने वाला है, जिसकी वजह से इनकी ताकतें और भी बढ़ जाएंगी। पर ये बताते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है? चैनल को सब्सक्राइब करके फीडबैक जरूर दें।